Good morning, students. In our last class, we were doing exercise 10.5 and we have completed up to question number 8. Okay, now we are going to start from question number 9. ठीक है, just read it out. से read करिए बच्चे. Question number 9 क्या है? Two circles intersect at 2 points B and C. Through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D, P, Q respectively. Prove that angle ACP is equals to angle QCD. देखिए बेटा, ये कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं, ठीक है. लेट इज सर्कल 1 सर्कल 2, ठीक है. ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी पर. बी से एक लाइन जा रही है, लाइन सेगमेंट ए बी डी, और पी बी क्यू. दो लाइन सेगमेंट्स जा रही हैं बी पॉइंट से, ए बी डी और पी पी क्यू, ठीक है. सर्कल्स के ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ये सर्कल को किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट ए पे, पॉइंट डी पे, पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे, ठीक है. समझ में आया सबको? हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए सी पी, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी, दिस एंगल. वी हैव टू शो दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है. समझ में आया सबको स्टेटमेंट? चलिए इसका प्रूफ देखते हैं. हाँ जी बच्चे, ये इसकी फिगर है. ये थोड़ी गंदी बन गई थी तो मैंने दोबारा बनाई है. ये दो सर्कल्स हैं आपके, ठीक है. सर्कल 1 एंड सर्कल 2. पॉइंट बी से दो जा रही हैं, ठीक है. लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही हैं. लाइन सेगमेंट्स पी पर, ए पर, पी पर और डी पर और क्यू पर. बी और सी क्या है? सर्कल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, ठीक है. ये सब हमने लिख दिया है गिवन में, ठीक है. दिस वी ऑल हैव रिटन इन द गिवन दैट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर द लाइन ड्रॉन्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, ठीक है. वी हैव टू प्रूव दैट, हमने बेटा ए सी पी और क्यू सी डी को इक्वल लिखना है. ए सी पी सॉरी, ए सी पी एंड क्यू सी डी, हमने इन दोनों एंगल्स को एंगल 1 एंगल 2 मान लिया, ठीक है. एंगल 1 एंगल 2 एंड इन दोनों एंगल्स को हमने एंगल 2 और एंगल 4 मान लिया है. तो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. हमें प्रूव करना है, ठीक है. अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं. प्रूफ में देखिए क्या है. हमें ये पता है कि ये एक सर्कल है. सर्कल में जो दो एंगल्स विच आर लाइंग इन द सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, दैट वी हैव डन इन थ्योरम नंबर 9, है ना. थ्योरम नंबर 9 हमने क्या पढ़ा था कि टू एंगल्स विच आर लाइंग इन द सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल. सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल एज दीज एंगल्स आर लाइंग इन द सेम सेगमेंट. आई एम मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1. Similarly, in circle 2, angle 3 is equals to angle 4. Why? The same reason only, that these two angles are lying in the same segments. These are the two angles which are lying in same segment. So these two angles are also equal. So I can write angle 3 is equals to angle 4, and I am marking this as equation number 2. ठीक है, ये सबको पता लग गया. अब देखिए, हमें साफ साफ दिख रहा है कि एंगल 2 और एंगल 4 क्या है? एक दूसरे के ओपोजिट है. आई कैन से दैट एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल. एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकली ओपोजिट एंगल, एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है. अब देखिए, एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल है. तो आई कैन राइट कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4. आई कैन राइट ना. अब अगर ये दो एंगल इन दोनों की वजह से कि एंगल 2 के इक्वल और 2 4 के इक्वल, ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, देन आई कैन राइट ए इज इक्वल्स टू सी. तो आई हैव रिटन दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है. अब देखिए, एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के. एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3. फिर वही बात, इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, देन ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी. सो 1 is equals to 3. So this is all funda which happens here, that from equation 1, 2 and 3 I can write कि angle 1 is equals to angle 3, that is angle ACP is equals to angle QCD, and hence proved. ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि ए बी डी और पी बी क्यू क्या थी? दो लाइन सेगमेंट्स थी जो पी से जा रही थी. हमें प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एंड वी हैव प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. हो गया ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है बेटा, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द
sorry prove that the points of intersection of these circles lie on the third side। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी जो दो साइड्स है ना वो दो सर्कल्स के डायमीटर है, यानी इस ट्राइंगल की दो साइड्स सर्कल के डायमीटर हैं। हमें प्रूफ करना है कि जो सर्कल की थर्ड साइड है ना उस पर क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई कर रहा है सर्कल्स का, यानी दो सर्कल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उनमें से एक पॉइंट उस ट्राइंगल की थर्ड साइड पर लाई कर रहा है। ठीक है, इसकी फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल फिगर है इसकी। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। देखिए ये इस क्वेश्चन की फिगर बनेगी। ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी एंड ए सी आर द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सर्कल 1 का डायमीटर क्या है, ए बी है, और सर्कल 2 का डायमीटर क्या है, ए सी है। ठीक है, हमने यहाँ दिखा दिया। अब देखिए ये सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, एक तो ए पे कर रहा है और एक डी पे कर रहा है। ए तो हमने बताना ही नहीं, हमें बताना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाई कर रहा है ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी बी सी पर, यानी आई हैव टू शो दैट कि बी डी सी इज़ अ लाइन। मुझे सबसे पहले तो ये शो करना है कि बी डी सी जो है वो एक लाइन है जिस पर ये पॉइंट अपने आप ही पता लग जाएगा। फिर ये लाइन, ये अगर बी डी सी एक लाइन है तो डी उसके ऊपर एक पॉइंट है, और डी उस पर पॉइंट है तो ये क्या है, उसकी थर्ड बी सी क्या है, ट्राइंगल की थर्ड साइड पर डी पॉइंट लाई कर रहा है। तो हमें इन शॉर्ट हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि बी डी सी इज़ अ लाइन। हमें ये प्रूव करना है कि बी डी सी एक लाइन है जिस पर डी एक पॉइंट है और डी पॉइंट क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज लाइंग ऑन द लाइन बी सी। बी सी इज द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए हमें अब देखते हैं गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है कि ये दो सर्कल्स हैं और ए बी क्या है, सर्कल 1 का डायमीटर है, और ए सी क्या है, सर्कल 2 का डायमीटर है। ये हमें गिवन है। हमें ये भी गिवन है कि दीज टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, हमें ये भी गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट बी डी सी इज़ अ लाइन। हमें ये प्रूफ करना है कि बी डी सी क्या है, एक लाइन है। इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा हम, छोटी सी कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करेंगे कि हम ए को डी से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, ए को हमने डी से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा। हमें पता है कि ये क्या है, डायमीटर्स हैं। डायमीटर्स क्या करते हैं, सर्कल को सेमी सर्कल बना देते हैं, सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एंगल ए डी बी जो कहाँ है, एंगल ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, एंगल ए डी बी जो है वो एंगल कहाँ लाई कर रहा है बेटा, सेमी सर्कल में लाई कर रहा है। तो आई कैन से दैट एंगल लाइंग इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्रीज, एज आई हैव रिटन एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल लाइंग इन सेमी सर्कल। इक्वेशन 1 हमने मार्क कर दिया। सिमिलरली इन सर्कल 2 आई कैन राइट कि ए सी इज अ डायमीटर एंड ए सी इज डिवाइडिंग दिस ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो आई कैन राइट कि एंगल ए डी सी इज ऑल्सो 90 डिग्री एज दिस एंगल इज ऑल्सो लाइंग इन द सेमी सर्कल, एंड आई एम मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये बी डी सी क्या है, एक लाइन है। मैंने इस एंगल को 90 बता दिया, मैंने इस एंगल को भी 90 बता दिया। अब आई वुड व्हाट डू, मैं इसे क्या करूँगी, मैं करूँगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी क्या बन गया, बी डी सी, और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या बन गया, 180 डिग्री। तो आई कैन राइट कि एंगल बी डी सी इज 90 डिग्री, सो आई कैन से दैट बी डी सी इज द लाइन। बी डी सी लाइन है तो डी क्या है, उसके ऊपर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और डी इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका है, सर्कल का है। सो आई कैन दे से दैट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कल इज लाइंग ऑन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बी सी। ठीक है, मैं कह सकती हूँ आई कैन राइट दिस। देखिए उसको लिखेंगे कैसे, देखो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। सो आई कैन राइट कि एंगल बी डी सी इज 180 डिग्री, सो बी डी सी इज अ लाइन एंड डी लाइज ऑन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। आई कैन से इट हैंस प्रूव्ड। और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equals to angle CBD। देखिए बेटा आपको क्या दिया हुआ है, आपको दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं ABC और
ADC, दो राइट ट्रायंगल्स दिए हुए हैं जिनका एक कॉमन बेस है AC। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये ABC है और ये ADC है और इन दोनों का क्या है, कॉमन बेस है। ठीक है, आई हैव टू प्रूव दैट कि CAD इज इक्वल्स टू CBD। CAD कहाँ होगा, ABC CAD ये वाला एंगल, CAD इज इक्वल्स टू CBD के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। चलिए इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा, ये क्या है, ये आपकी फिगर है, एक सर्कल है जिसमें दो ट्रायंगल्स लाई कर रहे हैं ABC एंड ADC विद कॉमन बेस BC। ठीक है, इसमें हमें पता है कि ये दोनों राइट हैं, तो ये क्या होंगे, सेमी सर्कल पे ही लाई करेगा इनका राइट एंगल। तो एंगल B इज 90 एंड एंगल D इज 90। दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल CAD यानी कि ये एंगल किसके इक्वल है, CBD के, यानी इस एंगल के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा इस ऐसे विजुलाइज करिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे विजुलाइज करिए इस फिगर को। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ये क्या है, दो सेगमेंट्स हैं, दो सेगमेंट के अंदर दो दो क्या कर रहे हैं, ये एक ही सेगमेंट में लाई करने वाले दो एंगल्स हैं, है ना। कुछ याद आ रहा है, चलो अब इसको देखते हैं। थोड़ा सा इतना याद आ गया वो भी बहुत है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा। देखिए ABC कहाँ है एंगल, ABC प्लस ADC, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों 90 डिग्री हैं। सो आई कैन से दैट एडिंग द टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर बेटा देखिए ये दोनों क्या है, 180 डिग्री हैं, तो आई कैन से दैट in which case sum of opposite angles is 180। किस केस में opposite angles का sum 180 होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में होता है ना। तो आई कैन से दैट ABCD is a cyclic quadrilateral, so as the sum of opposite angles is 180 डिग्री। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि एंगल्स लाइंग इन द सेम सेगमेंट और ऑलवेज इक्वल। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि एंगल लाइंग इन द सेम सेगमेंट और ऑलवेज इक्वल। अब देखिए एंगल लाइंग इन द सेम सेगमेंट कहाँ है, CAD ये भी कहाँ है, ऊपर। CBD ये भी कहाँ है, ऊपर। दीज आर लाइंग इन द सेम सेगमेंट। देखिए सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि इफ़ ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, if ABCD is a cyclic quadrilateral, then angle CAD is equal to angle CBD as these two angles are lying in the same segment। ठीक है, hence it is proved। ठीक है, समझ में आया सबको। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमें गिवन था कि ABC और ADC राइट ट्रायंगल्स हैं। हमने 90 डिग्री एंगल बता दिए, BOD 90 डिग्री एंगल है। हमें प्रूफ करना था कि CAD और CBD क्या है, इक्वल है। वी हैव टू प्रूव दिस। हमने क्या किया, ABC और हमने ADC को ऐड कर दिया। हमने ऐड किया तो दोनों का सम क्या आ गया, 180। और भाई 180 डिग्री आ गया तो सम ओपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री कब होता है, जब वो कोऑर्डिनेटर क्या हो, कोऑर्डिनेटर हो। अब ये कोऑर्डिनेटर है वो, सॉरी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आ गया। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की तो ये प्रॉपर्टी थी कि एंगल्स लाइंग इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल एंड एंगल CAD एंड एंगल CBD आर ऑल्सो लाइंग इन द सेम सेगमेंट। सो आई कैन से बाय द थ्योरम that angle CAD is equals to angle CBD as these two angles are lying in the same segment of cyclic quadrilateral। समझ में आया सबको, it is clear to everybody and hence proved। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत ही 1 और 2 स्टेप के क्वेश्चन है, बट दीज आर वेरी वेरी क्लोज टू द कंसेप्ट। अगर किसी को कंसेप्ट नहीं आते हैं तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी क्या है, तो वो नहीं पता लगा पाएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कि 180 डिग्री सम आ गया तो आगे क्या होता है, तो वो आगे नहीं कर पाएगा। सो दीज आर वेरी क्रूशियल थिंग्स कि आपको फैक्ट्स और थ्योरम्स बहुत ही अच्छे से लर्न हो। सो डू लर्न देम प्रॉपरली। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग, रीड आउट, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। बस इतनी सी स्टेटमेंट है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अब साइक्लिक है तो सर्कल में लाई करेगा, पैरेललोग्राम है तो चारों साइड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और फिर हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो ये बताओ
कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, opposite angles are equal, opposite sides are parallel and equal, ये होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, opposite sides are equal, opposite sides are parallel, and the angles and the vertical angles are always 90 degree, ये सब थी ना प्रॉपर्टीज़। तो हम यही प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज़ भी याद होनी चाहिए। देखिए ये कंसेप्ट कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं ऑल ओवर द मैथ। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है, एक सर्कल है जिसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर है। तो दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आई कैन से दैट ए बी सी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। दिस इज गिवन टू अस, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हमें ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तो है ही, सॉरी साइक्लिक पैरेललोग्राम तो है ही, पर अ रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। सो आई हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा आप सबको ये बात तो पक्का पता है ना कि एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल जो है ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। पर ये पैरेललोग्राम कभी रेक्टेंगल नहीं हो सकता क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ नहीं शो कर रहा। ठीक है, ये एक अदर कंसेप्ट है क्वाड्रिलेटर का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है। अगर मैं किसी तरह ये बता दूं कि इसकी चारों एंगल्स जो हैं, ये चारों एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो मेरा काम हो जाएगा ना, मेरा काम हो जाएगा फिर तो क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये तो फ़र्क होता है, पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 90 नहीं होते और रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 होते हैं। तो मैं यही प्रूव करूँगी। अब देखो, हमें पता है कि ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो आई कैन राइट कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। I can write now angle A is equals to angle C as ABCD is a parallelogram and opposite angles of parallelogram are always equal. So angle A is equals to angle C. Similarly, angle B is equals to angle D. You can write, but here we are discussing in this case only that angle A is equals to angle C. ठीक, अब हमें पता है कि ABCD is a cyclic parallelogram and in cyclic parallelogram opposite angles are opposite angles, sum of opposite angles is always 180. So I can write angle A plus angle C is equals to 180 degree as ABCD is a cyclic parallelogram. I can write this. अब देखिए हमें पता है कि एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ए सी को ए से रिप्लेस कर दिया है एंड आई हैव रिटन एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 वेयर ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। अब ट्वाइस है, हाफ हो जाएगा, एंगल ए का कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ए 90 है, सिमिलरली आई कैन राइट एंगल बी इज ऑल्सो 90 एंड एंगल सी एंड एंगल डी आर ऑल्सो 90। अब देखिए चारों एंगल क्या आगे 90 आगे, चारों एंगल 90 डिग्री आगे, तो रेक्टेंगल ये ए बी सी डी क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। दिस इज ऑल वी हैव टू प्रूव नाउ। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, दिस वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सबको बहुत ईजी लगा होगा, बहुत ही कोर कंसेप्ट है, सब लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एंड डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ओके इन योर नोटबुक्स, डू देम इन योर नोटबुक्स प्रॉपरली, सब कुछ मेंशन कीजिएगा ताकि आप लोगों को ही एग्ज़ाम टाइम में कुछ भूल जाओ तो प्रॉब्लम ना आए। यू कैन सी योर नोटबुक्स एंड रिवाइज द थिंग्स। ओके फाइन, आई होप सबको समझ आ गया होगा, है ना। Now we have completed this chapter number 10 is completed, class 9th chapter 10 आपका complete हो गया है and we are winding up with the session. This is all for today. इतना हमने कर लिया है पूरा 10 चैप्टर। ठीक है, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने स्टार्टिंग से एक एक कंसेप्ट को, एक एक थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत सबके प्रूफ देखे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है, आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी इन डाउट सेशन। ठीक है, डू दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स, सबको अपने नोटबुक्स में ये क्वेश्चंस करने हैं प्रॉपरली एंड ओके, थैंक यू सो मच।